जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नो कोडर्स में। आपको ये लेआउट देखकर अंदाज़ा आ ही गया होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम आज वैलिडेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन तो वैलिडेशन का यूज़ तो बहुत जगह पे होता है। वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए वैलिडेशन को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट में वैलिडेशन अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि यूज़र नेम को ब्लैंक मत छोड़ो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच होने चाहिए, ईमेल में @ और .com आना चाहिए। फिर एज में भी वैलिडेशन हम लगा सकते हैं, यानी कि 18 से ज़्यादा एज होनी चाहिए। तो वो सभी वैलिडेशन हम ASP.NET के सहारे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए किस तरह से वैलिडेशन को अप्लाई करते हैं देखते हैं। तो वैलिडेशन के लिए वैलिडेशन के कुछ कंट्रोलर है। ये 6 टाइप के कंट्रोलर है, जिसमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, यानी कि इस कंट्रोलर से हम किसी भी फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यानी कि वो फील्ड रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। उसके बाद है रेंज वैलिडेटर। रेंज वैलिडेटर यानी कि कुछ पर्टिकुलर रेंज के अंदर हम वैलिडेट कर सकते हैं। यानी कि अगर एज का ही देख लेते हैं, एज 18 से बड़ी और 50 से कम होनी चाहिए, वो रेंज वैलिडेटर के सहारे ले सकते हैं। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन में तो कई एक्सप्रेशन है, जिसमें से एक ईमेल है कि उस फील्ड में पर्टिकुलर कुछ वर्ड आना चाहिए, जैसे कि @ हो, डॉट हो, वो सभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन के सहारे लिख सकते हैं। फिर कंपेयर वैलिडेटर, उसमें दो फील्ड को कंपेयर किया जा सकता है कि दोनों फील्ड इक्वल है, कौन सी फील्ड बड़ी है, कौन सी फील्ड छोटी है। यानी कि कंपेयर वैलिडेटर में जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, उन सभी का यूज़ कंपेयर वैलिडेटर में किया जाता है। उसके बाद है कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर में हम कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, VB की स्क्रिप्ट, वो सभी स्क्रिप्ट लिख के आप कस्टम वैलिडेटर में अप्लाई कर सकते हैं। फिर है वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी यानी कि जो हमारे वेब पेज में जहाँ भी वैलिडेशन की एरर आई, यानी कि कोई फील्ड को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहे, तो वो सभी वैलिडेशन समरी में वो सारी एररें लाइन बाय लाइन हमें शो होती है, तो वो होती है वैलिडेशन समरी। तो ये 6 टाइप के वैलिडेटर है। तो चलिए उसका यूज़ भी देख लेते हैं, कैसे करते हैं इसका यूज़। तो पहले रिक्वायर फील्ड से ही शुरू करते हैं। तो यूज़र नेम रिक्वायर्ड ही होना चाहिए, वरना एरर देना चाहिए। तो उसके लिए रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि कंट्रोल टू वैलिडेट, यानी कि किस कंट्रोल को वैलिडेट करूँ मैं, वो पूछता है। तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स 1, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 है जो, उसको वैलिडेट करने के लिए ये कंट्रोलर का यूज़ होता है, ये वैलिडेटर का। आप समझ लीजिए कि ये एक कंट्रोल है, उसको वैलिडेट करने के लिए मल्टीपल वैलिडेटर लगते हैं, लेकिन एक वैलिडेटर सिर्फ एक कंट्रोल पे ही काम करता है। यानी कि इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर भी लगाना है और रेंज वैलिडेटर भी लगाना है, तो हम लगा सकते हैं। लेकिन ये रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर है, उसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड में ये एक कंट्रोलर दोनों में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात, बेसिक बात है। तो कंट्रोल टू वैलिडेट, इसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 को हमने लिख दिया, CSS क्लास, डिस्प्ले स्टैटिक, ये है, उसको हम डायनामिक कर देते हैं। क्यों डायनामिक? क्योंकि हमें रन टाइम एरर देनी है। रन टाइम एरर देने के लिए डिस्प्ले डायनामिक करना पड़ता है। उसके बाद एरर मैसेज को हम एडिट कर सकते हैं। रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर ये लिखा हुआ है, उसे हम चेंज करके
लिख देते हैं यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड। यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ एरर हमें शो होगा। तो चलिए रन करके देख लेते हैं। F5 को प्रेस किया और ये हो गया रन। MongoDB क्यों खुल गई है यहाँ पे? फिर इसे एक बार रन करके देखते हैं। ओके, तो अगर हमने यूज़र नेम को फिल नहीं किया और सबमिट किया तो ये यहाँ पे क्या एरर आया? यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। अगर इसमें कुछ डाल दे फिर सबमिट करें तो एरर चला गया। तो ये हो गया रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर। उसके बाद हम दूसरा वैलिडेटर को देख लेते हैं। दूसरा है रेंज वैलिडेटर, यानी कि उसको हम एज में अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो रेंज वैलिडेटर के लिए सिंपली वही प्रॉपर्टी Ctrl+2 वैलिडेट। इसमें हम क्या डालेंगे? एज का टेक्स्ट बॉक्स कितना है? टेक्स्ट बॉक्स 5। तो Ctrl+2 वैलिडेट में हम डाल देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 5। फिर डिस्प्ले इसका डायनामिक कर देते हैं। फिर एरर मैसेज में हम डाल देते हैं एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 और लेस देन 18। इसका साइन कर लेते हैं एज ग्रेटर देन 18 और लेस देन कितना रखेंगे? 50। ओके, 50 रख देते हैं। फिर मैक्सिमम वैल्यू में हम डाल देते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 50। तो यहाँ पे डाल देते हैं 50 और मिनिमम वैल्यू 80। ओके, स्किन आईडी टैब इंडेक्स टाइप इसका स्ट्रिंग है, उसे हम नंबर कर लेते हैं। यानी कि हम रेंज वैलिडेटर में स्ट्रिंग इंटीजर को कंपेयर कर सकते हैं, डबल को, डेट को, करेंसी को, उन सभी सारे डेटा टाइप को हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी इंटीजर में रखेंगे। इंटीजर में रखने से ये एज 50 और 18 के बीच में होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग में रखेंगे तो स्ट्रिंग में उसकी लेंथ मैक्सिमम होगी, यानी कि 50 वर्ड की। तो एज तो इतनी बड़ी नहीं होती, तो इंटीजर में ही रखनी पड़ेगी। आप समझ गए होंगे क्योंकि आप समझदार है। चलिए, एज में हमने डाल दी मान लो 10। तो फिर हमने किया तो क्या हुआ? एज ग्रेटर देन 18 और 50। और अगर 51 डाल दिया तो भी मैसेज रहेगा। 50 डाल दिया तो हमारा एरर चला जाएगा। फिर हम सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यूज़र नेम तो रिक्वायर्ड है ना, उसको भी फिल करना पड़ेगा। तो सबमिट हो जाएगा फॉर्म। अब तीसरा वैलिडेटर है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वो हम ईमेल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ये टेक्स्ट बॉक्स कितना है? 4। तो Ctrl+2 वैलिडेट में क्या हम डालेंगे? टेक्स्ट बॉक्स 4। उसके बाद डिस्प्ले क्या करेंगे? डायनामिक। ये सारी प्रॉपर्टी सारे वैलिडेटर में यूज़ होती है। Ctrl+2 वैलिडेट डिस्प्ले। फिर एरर मैसेज में हम डाल देते हैं ईमेल नॉट वैलिड। फिर वैलिडेशन एक्सप्रेशन जो ये
कंट्रोल प्रॉपर्टी है उसमें 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फ्रेंड्स फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड, इन सारे एक्सप्रेशन को हम एडिट कर सकते हैं। अगर इंटरनेट यूआरएल डालना हो तो इसमें क्या होना चाहिए, HTTPS आना चाहिए, उसके बाद कोलोन, फिर ये ये स्ट्रिंग कुछ है उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर जापानीज़ फ़ोन नंबर, इसमें कुछ 1 ये सब आते हैं। इसमें हम क्या ईमेल को ढूंढना पड़ेगा, जिप कोड, सोशल सिक्योरिटी, US फ़ोन नंबर। तो ईमेल के लिए कहाँ गया वैलिडेटर, ये इंटरनेट ईमेल एड्रेस। तो इसमें क्या है, आगे कुछ भी स्ट्रिंग डाल दो, उसके बाद आना चाहिए, उसके बाद भी कुछ भी स्ट्रिंग डाल दो, उसके बाद डॉट आना चाहिए, उसके बाद आगे और भी कुछ भी स्ट्रिंग डाल दो। मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ डॉट का और का हम उस स्ट्रिंग में आना चाहिए। तो ये है इंटरनेट ईमेल एड्रेस। ओके पे क्लिक करेंगे, फिर वो सभी सारी प्रॉपर्टी सेम टू सेम रहने देते हैं। फिर रन करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल पे कुछ ए डाल दिया, फिर हमने क्लिक किया, क्या लिखा हुआ, ईमेल नॉट वैलिड। अगर हमने डाला, फिर कुछ डाल दिया, फिर डॉट डाला, फिर कुछ डाल दिया, फिर भी लिखा, तो भी ईमेल नॉट वैलिड आया, क्योंकि के पहले भी कुछ हमें लिखना पड़ेगा। चलिए, एरर चला गया। ये इधर भी हम डॉट के बाद कुछ नहीं लिखते तो भी एरर आएगा, चाहे कुछ भी लिखो, इसको और डॉट से लेना देना है। अगर वो आपने नहीं लिखा तो हमारा ईमेल जो एरर है वो जनरेट हो जाएगा। तो ईमेल कुछ इस तरह से वर्क करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ कस्टम स्ट्रिंग भी हम डाल सकते हैं, वो आगे देखेंगे। फ़िलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे के सारे कंट्रोलर आ जाते हैं, ईमेल के, फ़ोन नंबर के, पिन कोड के, जिप कोड के, वो सारे। फिर कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड, इन दोनों के लिए किस वैलिडेटर का यूज़ होगा? जी हाँ, कंपेयर वैलिडेटर। तो कंपेयर वैलिडेटर यहाँ पे रख देते हैं। इसमें 2 कंट्रोलर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंट्रोल को कंपेयर कराना है, इसलिए 2 कंट्रोलर तो लगेंगे ही। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल टू कंपेयर, यानी कि किसके साथ में, किस कंट्रोल के साथ में कंपेयर करूँ। तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स 2 यानी कि पासवर्ड के साथ कंपेयर करना है ना। फिर कंट्रोल टू वैलिडेट, किसके साथ में वैलिडेट करूँ, टेक्स्ट बॉक्स 3 के साथ। उसके बाद है एरर मैसेज। एरर मैसेज में हम क्या लिख देंगे, पासवर्ड डज नॉट मैच। कुछ इस तरह का एरर दे दिया। फिर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर ज़्यादातर रेड ही रखेंगे। हाइट है, ऑपरेटर का यूज़, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें सारे ऑपरेटर का यूज़ होते हैं। इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, डेटा टाइप चेक, हम तो इक्वल का ही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है सेट फोकस ऑन एरर। अगर एरर आए तो उस टेक्स्ट बॉक्स में फोकस हो, ये सारे कंट्रोलर में है, इसमें ट्रू करना पड़ेगा। सभी कंट्रोलर में सेट ऑन एरर, इसको ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एरर आए उसके बाद हमारा जो कर्सर है वो इस जगह पे जाके रुक जाए, उसको ट्रू ही रखिएगा। आपको मैं बताना शायद भूल गया होगा पहले, ट्रू कर देते हैं। सेट फोकस ऑन एरर, उसके बाद टैब इंडेक्स अभी लेना देना नहीं है, टेक्स्ट टूल टेब टाइप, इसका स्ट्रिंग, यानी कि ये इक्वल ऑपरेटर है, उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ होगा। इंटीजर, डबल, लेट को कंपेयर करना है, करेंसी को कंपेयर करना है, वो सभी इस प्रॉपर्टी में यूज़ होता है। वैलिडेट टू वैल्यू टू कंपेयर, यानी कि किस वैल्यू को कंपेयर करनी है। बस मोटा मोटा काम हो गया, अब करते हैं रन।
अब इसमें 1 डाला और उसमें 2 डाला तो एरर हमें आएगा। जी हाँ, पासवर्ड डज नॉट मैच। अगर हमने दोनों में 1 ही डाल दिया तो एरर चला गया। पासवर्ड में कुछ इस तरह से डाल दिया तो एरर आ गया, फिर ये एरर चला गया। तो चलिए सबमिट करते हैं। यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र नेम कुछ डाल दिया, सबमिट किया, सबमिट हो गया। क्योंकि ईमेल और एज रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ इसमें कुछ लिखे तो ही वो वैलिडेट होंगे, एज में भी कुछ लिखे तो ही वो वैलिडेट होंगे। तो सारे फील्ड को रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। आपको मैंने बताया था ना, एक कंट्रोलर को एक में ही यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इस रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर एरर मैसेज को लिख लेते हैं। क्या एरर मैसेज लिखेंगे? पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। फिर ईमेल, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड के बाद कंट्रोल टू वैलिडेट तो लिखा ही नहीं, टेक्स्ट बॉक्स 2, उसके बाद ईमेल। ईमेल में भी रिक्वायर्ड फील्ड डाल देते हैं। इसमें कंट्रोल टू वैलिडेट में क्या डालेंगे? टेक्स्ट बॉक्स 5 4। यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल इज रिक्वायर्ड। फिर एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं एज इज रिक्वायर्ड, एज इज रिक्वायर्ड। और कंट्रोल टू वैलिडेट में हम डाल देंगे टेक्स्ट बॉक्स 5। फिर ओके पे क्लिक करेंगे और करेंगे रन। अब सबमिट पे क्लिक किया तो सारे में एरर आ गए। ईमेल इज रिक्वायर्ड, एज इज रिक्वायर्ड। पहले यूज़र नेम डालते हैं 1, फिर सबमिट किया, एक एरर चला गया। फिर पासवर्ड डालते हैं 1, फिर सबमिट किया तो ये एरर चला गया। इसमें भी रिक्वायर्ड वाला डालना था, भूल गए शायद। पासवर्ड डज नॉट मैच, ओके। ईमेल इज रिक्वायर्ड, इसमें ईमेल डाला, ईमेल नॉट वैलिड 1@1.com। क्या एरर चला जाएगा? जी हाँ, एरर चला गया। एज में अगर हमने 1 डाली एज तो सबमिट किया, एज कुछ 18 से ज़्यादा डालनी है, फिर 19 डाल दी, सबमिट किया, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये सारे वैलिडेटर का यूज़ कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ कस्टम वैलिडेटर बाकी है और वैलिडेशन समरी। कस्टम वैलिडेटर, उसका तो यूज़ हमें नहीं करना क्योंकि इसमें कस्टम स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। इसमें कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप। वैलिडेट एम्प्टी टेक्स्ट है, कंट्रोल टू वैलिडेट है, क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन। यहाँ पे हमें वैलिडेशन फंक्शन लिखना होता है, कंट्रोल टू वैलिडेट, फिर CSS क्लास डिस्प्ले। तो स्क्रिप्ट लिखना हम बाद में सीखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको कर देते हैं डिलीट। फिर वैलिडेशन समरी, सबमिट बटन के नीचे हम समरी दे देते हैं, वैलिडेशन समरी। उसमें हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम क्या देंगे? कुछ लाइट कलर दे देते हैं। फिर बॉर्डर कलर तो क्या देना है? रेड ही देंगे। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर विड्थ रेडी है। डिस्प्ले मोड बुलेटेड लिस्ट है, उसको सिंगल पैराग्राफ अच्छा नहीं लगता, लिस्ट कर देते हैं। फिर कंट्रोल S करेंगे और करेंगे रन। अब वैलिडेशन समरी में अभी कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा। फिर जब हमने सबमिट किया तो सारे के सारे जो एरर है वो नीचे समरी में आ गए। यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड,
यूज़र नेम को डाला, फिर सबमिट किया, तो वो सारी एररें धीरे धीरे हट जाएंगी। अगर सारी वैल्यू रेडी डाल दे, उसके बाद .com तो सारी एररें धीरे धीरे चली गई, फिर सबमिट हो जाएगा। तो समरी यहाँ पे आती है। तो वैलिडेशन में आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।